ये आवाजें तो आपने रोजमर्रा जिंदगी में सुनी होंगी। इंसानी जिस्म और भी बहुत सी आवाजें पैदा करता है जिनकी इंग्लिश आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और इंग्लिश बोलचाल चैनल को अपनी दुआओं में याद रखें। इसे सब्सक्राइब कर लें या किसी जगह महफूज कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से आपकी इंग्लिश में इजाफा होता रहे। स्नोर का मतलब होता है खराटे लेना। हम सोए हुए जब खराटे लेते हैं तो इस आवाज को इंग्लिश में स्नोर कहते हैं। ये जो आवाज आपने सुनी है इस आवाज को हम कहते हैं चुटकी बजाना। चुटकी बजाने को इंग्लिश में स्नैप द फिंगर्स कहते हैं। स्नैप द फिंगर्स। हमारा गला खराब हो तो अक्सर हम नमक या माउथ वाश से गरारा करते हैं और गरारा करने को इंग्लिश में गार्गल कहते हैं। गार्गल। आपने बचपन में अपनी उंगलियों के पटाखे या कड़ाके तो निकाले होंगे, इसकी इंग्लिश बताएं। अगर आपको इसकी इंग्लिश नहीं पता तो सुन लें। जब हम अपनी उंगलियों के कड़ाके या पटाखे से निकालते हैं तो हम इसे क्रैकिंग द नकल्स कहते हैं। क्रैकिंग द नकल्स। ये जो उंगलियों के जोड़ होते हैं इन्हें हम नकल्स कहते हैं। जब कड़ाके निकालेंगे तो क्रैकिंग द नकल्स। सीटी बजाने को इंग्लिश में व्हिसल कहते हैं। सीटी बजाना, व्हिसल। बर्थडे केक पर लगी हुई कैंडल को आपने फूंक मारकर बुझाया तो होगा। फूंक मारने को इंग्लिश में ब्लो कहते हैं। ब्लो। आई एम ब्लोइंग द कैंडल। ब्लो, फूंक मारना। नींद या थकावट की वजह से आप अक्सर जमाई लेते हैं। जमाई लेने को इंग्लिश में हम यॉन कहते हैं। ये स्क्रीम है। चीखने को इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्रीम। जब आप फूल की खुशबू या परफ्यूम की खुशबू सूंघते हैं तो नाक से आवाज पैदा होती है। इस सूंघने की आवाज को हम स्निफ कहते हैं। जब आप इतनी आहिस्ता आवाज में बोलें कि सुनने वाला समझ ना सके तो इसे उर्दू में बड़बड़ाना कहते हैं। और बड़बड़ाने को इंग्लिश में मम्बल कहते हैं। ही मम्बल्ड समथिंग एंड लेफ्ट। वो मुंह में कुछ बड़बड़ाया और चला गया। इस तरह से चीखने चिल्लाने को शाउट कहते हैं। घबराहट, शर्मिंदगी या अम्यूजमेंट में हल्के हल्के बार बार अहमकाना अंदाज में हंसने को गीगल कहते हैं। ये जो आवाज आपने सुनी है इसे डकार कहते हैं। डकार लेने को इंग्लिश में बर्प या बेल्च कहते हैं। खांसने को कफ कहते हैं। खांसी, कफ। और दर्द या तकलीफ से कोई आह बढ़े तो इसे साय कहते हैं। साय। जब आप किसी के कान में कानाफूसी, खुसर फुसर या सरगोशी करते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं विस्पर। सरगोशी करना, विस्पर। गैस्प का मतलब होता है सांस का फूलना। आप इसे हाँफना भी कह सकते हैं। आइए एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। शी गैस्प्ड एज शी केम टू द स्टेज फॉर स्पीच। तकरीर के लिए स्टेज पर आते ही वो हाँफ गई या इसका सांस फूल गया। उम्मीद है आपको गैस्प का मतलब समझ आ गया होगा। ताली बजाने को क्लैप कहते हैं और जब आप गले को साफ करते हैं तो इसे क्लियरिंग द थ्रोट कहते हैं। क्लियरिंग द थ्रोट। छींकने को कहते हैं स्नीज। छींकना, स्नीज। दांत किरचना। दांत किरचने को कहते हैं ग्राइंड दी टीथ। ग्राइंड दी टीथ। हंसने को लाफ। हवा खारिज करने से जो आवाज आती है इसे फार्ट कहते हैं। ज्यादातर लोग इसके लिए फार्ट ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक और लफ्ज भी है जो इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो है फ्लैचुलेंस। लेकिन फार्ट ज्यादा कॉमन है। होंठों को मिलाकर जब छोड़ते हैं तो जो आवाज आती है इसे हम स्मैक द लिप्स कहते हैं। कराहने को ग्राउंड कहते हैं। हिचकी को हिकअप कहते हैं। हिकअप। जब आप मुंह ही मुंह में गुनगुनाएं तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं। जब आप किसी खाने वाली चीज को अपने मुंह में रखकर क्रश करें तो जो आवाज आती है इसे क्रंच कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये चिप्स बहुत क्रंची है, मतलब जब इसको मुंह में रखकर तोड़ते हैं तो क्रंच की आवाज आएगी। गुर्राने को हम ग्राउल कहते हैं। ग्राउल। खाते हुए या पीते हुए जो आवाज मुंह में पैदा होती है इसे स्लर्प कहते हैं। अमूमन ऐसी आवाज हम चाय पीते हुए महसूस करते हैं। जब किसी एक्साइटमेंट की वजह से या किसी एक्सरसाइज की वजह से सांस चढ़ जाता है, छोटे छोटे सांस लेना शुरू कर देते हैं तो इसे इंग्लिश में पैंट कहते हैं। जब नाक से आप जोर जोर से सांस लें तो आवाज पैदा होती है। इस आवाज को हम स्नॉट कहते हैं। Thanks for watching my video on daily learning English.